नमस्कार आदाब। अयोध्या से बिस्मिल्लाह खान बिस्मिल की रिपोर्ट फ्रेंड्स समय न्यूज के लिए। अयोध्या में एक महीने से शहर के कैंट इलाके में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिर वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। गनीमत यह रहा कि इस दौरान तेंदुआ ने मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने शिकार में जानवरों को ही निवाला बनाया। शहर के कैंटोनमेंट इलाके में रहने के कारण नर तेंदुआ की दहशत पूरे शहर में फैली हुई थी। आलम यह था कि वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कैंट इलाके के जंगल में 4 पिंजरे लगाए थे। साथ ही उसको ट्रैक करने के लिए जंगल के अंदर 25 कैमरे भी लगाए गए थे, जिनके माध्यम से तेंदुआ की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। एक बार ऐसा भी हुआ जब तेंदुआ ने पिंजरे में रखी बकरी का शिकार आसानी से करके चला गया और वह पिंजरे में पलड़ा भी नहीं गया। तेंदुआ की फुर्तीलापन और चालाकी को देखते हुए शहर और वन विभाग में दहशत फैल गई। उसके बाद सतर्क वन विभाग ने विशेषज्ञों की टीम बनाकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास तेज कर दिया। अयोध्या रेंज के डीएफओ सितांशु पांडे का कहना है कि रात्रि 3 बजे के करीब नर तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। यह कैंट इलाके के हेलीपैड के पास लगाए गए पिंजरे में कैद हुआ है। इसको डॉक्टरी परीक्षण के बाद प्राकृतिक आवास श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा स्थित सोहेलवा के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इस नर तेंदुए के पकड़े जाने के बाद से तेंदुए की दहशत जो शहर के अंदर थी वह समाप्त हुई है। बाइट सितांशु पांडे, डीएफओ अयोध्या रेंज। सर आखिरकार जो मादा तेंदुआ है वो पकड़ दी, कितनी मशक्कत करनी पड़ी और किस तरीके से उसको ट्रैक किया गया? ये 35 दिन की कड़ी कार्रवाई और मेहनत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और ये मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा जो रेंजर अयोध्या हैं और जो हमारा स्टाफ है, जो पूरा 35 दिन 24 घंटे ये जो 4 टीमें बनाई थी 6-6 घंटे की। और ये टीम आप कभी भी जाइए कैंट एरिया में आपको हमेशा पाई जाएगी। कभी भी लोग फ़ोन करते थे, हम लोग 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचते थे। और वो टीम पेट्रोलिंग भी करती थी, जन जागरूकता भी फैलाया हम लोगों ने, और पेट्रोलिंग के दौरान वो देखती भी थी कि कब तेंदुआ कब आया, और उसका हमने एक मैप भी बनाया था। और मैप के अनुसार ही हमने वो 4 केजेस, जो 4 पिंजरे थे, हमने वहाँ लगवाया, और उसको हम शिफ्ट करते रहते थे जैसे जैसा तेंदुआ हमारा शिफ्ट होता था। हमने एक 25 कैमरा ट्रैप लगवाए थे और पूरे एरिया को हमने 6 भागों में डिवाइड कर रखा था, और उसको हर भाग को हम अच्छे से एनालाइज़ करते थे। सुबह 10 से 12 हमारा ये एक टीम थी जो कमांड सेंटर बना रखा था, और वहाँ पर हमारा टीम बैठकर उसको एनालाइज़ करती थी, विश्लेषण करती थी, और उसके बाद हम देखते थे कि उस पिंजरे को कहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। और ये तीसरी बार हमने प्रयास, 2 बार और प्रयास किए थे, 2 बार हमने प्रयास करते रह गए, पकड़ते रह गए। इस बार हमारा पूरा प्रयास सफल हुआ है। बहुत बहुत ये मैं आभार हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा कैंट वालों का, जो कि हमारे साथ सहयोग किया उन्होंने। अच्छा, ये कितनी बड़ी है तेंदुआ, क्या उम्र होगी इसकी, और क्या किसी तरीके की कैजुअलिटी भी किया इसने? कोई भी आदमी तो नहीं मरा है, इसका सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है 1-2 लोग तो घायल कर ही देता है ये। पर यह है कि अभी इस समय हमने 35 दिन के अंदर ही पकड़ लिया है। नॉर्मली 2-3 महीने ये ऑपरेशन चलता है, तो अभी तक तो इस पर कोई नहीं है। हालांकि कैटल और जो कुत्तों को और बकरियों को इसने ज़रूर चोटी हानि पहुँचाई है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। परंतु बार हमने प्रयास करते रह गए, पकड़ते रह गए। इस बार हमारा पूरा प्रयास सफल हुआ है। बहुत बहुत ये मैं आभार हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा कैंट वालों का, जो कि हमारे साथ सहयोग किया उन्होंने। अच्छा, ये कितनी बड़ी है तेंदुआ, क्या उम्र होगी इसकी, और क्या किसी तरीके की कैजुअलिटी भी किया इसने? कोई भी आदमी तो नहीं मरा है, इसका सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है 1-2 लोग तो घायल कर ही देता है ये। पर यह है कि अभी इस समय हमने 35 दिन के अंदर ही पकड़ लिया है। नॉर्मली 2-3 महीने ये ऑपरेशन चलता है, तो अभी तक तो इस पर कोई नहीं है। हालांकि कैटल और जो कुत्तों को और बकरियों को इसने ज़रूर चोटी हानि पहुँचाई है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। परंतु ये है कि हमने ये ध्यान दिया था कि ये इसको पकड़े जाएं जितनी जल्दी। और ये तेंदुए की बात रही तो तेंदुआ थोड़ा सा एडल्ट माना जाता है। लोग पहले हमें लगा था सब एडल्ट है, बट ये एडल्ट माना जाएगा, प्रॉपर एडल्ट है। और तकरीबन ये 8 से 10 साल से होगा ये। अच्छा सर, क्या उम्मीद है ये कहाँ से आया होगा यहाँ पर? ये एक्चुअली देखिए, जो कैंट एरिया है ये एक बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ पर 25% ऑफ एरिया जो इनकी है
एक चौथाई ये प्रॉपर जंगल है जिसमें हैबिटेट अच्छा है, जहाँ पर आपको सियाही पोर्क्यूपाइन दिखता है, जैकॉल दिखता है, कैटल है और डॉग्स तो हैं ही। तो एक प्रॉपर वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर एक विकसित है। तो इसलिए ये एक नेचुरल था कि तेंदुआ आए और एक जो जिसे कहते हैं नहीं है कि एक साइकिल बनी रहती है, तो नेचुरल हैबिटेट भी माना जाता है। बहुत लोगों से मैंने बातचीत की तो लोग बोलते हैं कि पिछले साल भी था, दिखता नहीं था, इस बार पानी का थोड़ा सा प्रभाव था कि शायद ये आ गया हो, बट कुछ कहा नहीं जा सकता ये कहाँ से आया है। बट हम ये सोच रहे थे कि इसको आज ये पकड़ा गया है तो एक प्रॉपर प्राकृतिक वन में इसको भेजा जा सके और वहीं छोड़ा जा सके। थैंक यू। धन्यवाद।